साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। मध्य पूर्व में इजराइल, लेबनान और ईरान के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भारी गोलीबारी जारी रही। इजरायली सुरक्षा बलों ने लेबनान में अपनी जमीनी सैन्य हमले का विस्तार के संकेत दिए हैं। इसी बीच इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हवाई हमला किया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। सीरियाई सरकारी मीडिया ने बताया कि दमिश्क की एक आवासीय इमारत पर इजरायली सेना की ओर से हवाई हमला किया गया है। इस हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं और 11 लोग घायल हो गए। इस रीजन में जारी जंग के चलते इजराइल लेबनान सीमा पर हजारों लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मंगलवार को इजरायली सेना ने कहा था कि वह जल्द ही लेबनान के दक्षिणी तटीय इलाके में ऑपरेशन शुरू करेगी। सेना ने लेबनान के लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है। इससे पहले इजराइल ने सोमवार को 1 घंटे के भीतर साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के 120 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया था। इन हमलों में 50 हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 10 फायर फाइटर्स की मौत हो गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा होता तो कांग्रेस को फायदा होता। अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबा। दिल्ली में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, ये फाइनल हो गया है। आप प्रवक्ता प्रियंका कड़ ने कहा, हम तो गठबंधन चाहते थे। हरियाणा में अगर गठबंधन हो जाता तो फायदा होता। हमें लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को ही होता। चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर लगातार बातचीत हुई। अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को यह मंजूर नहीं था। नतीजे अब सामने हैं तो ऐसे में उनका पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। कक्कड़ ने कहा, यह बिल्कुल गलत है। हम सबका लक्ष्य एक था कि बीजेपी को हराना है और अगर गठबंधन में होते तो सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को ही होता। कोलकाता स्थित आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले की आग अभी भी सुलग रही है। कुछ दिन पहले कुछ कनिष्ठ चिकित्सकों ने आमरण अनशन शुरू किया था, जो अब तक जारी है। इस बीच खबर आ रही है कि आरजीकर अस्पताल के करीब 50 डॉक्टरों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन डॉक्टरों ने यह कदम महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए उठाया है। डॉक्टरों का सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला मंगलवार सुबह मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों के प्रमुखों की बैठक में लिया गया। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि आरजीकर अस्पताल के करीब 50 वरिष्ठ डॉक्टरों ने आज की बैठक में सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि ये कदम उन युवा डॉक्टरों के लिए हमारी एकजुटता का प्रतीक है जो एक जरूरी मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर मंगलवार से शुरू हुई तनातनी और आरोप प्रत्यारोप बुधवार को बवाल में बदल गया। यहां बैंक के प्रधान कार्यालय के पास बीजेपी के ही 2 गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। इस दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा को बैंक की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा सिंह के पति जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह व उनके समर्थकों ने पीट दिया। इसको लेकर मौके पर बवाल शुरू हो गया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में किया। दरअसल लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन समिति के चुनाव की प्रक्रिया को रोक दिए जाने का पत्र कल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। साथ ही बैंक में चस्पा की गई मतदाताओं की अंतिम सूची फाड़ने का आरोप भी लगाया गया है। इसको लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, सदर विधायक योगेश वर्मा, श्रीनगर विधायक मंजू त्यागी, धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने एडीएम से मिलकर निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही थी, जिस पर एडीएम ने कहा था कि चुनाव स्थगित नहीं होगा, पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही बुधवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया बैंक के प्रधान कार्यालय में शुरू हुई। इसके कुछ ही देर बाद पूर्वाह्न करीब 11 बजे यहां बवाल शुरू हो गया। इसी बीच भाजपा के सदर विधायक योगेश वर्मा और बैंक की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा सिंह के पति अवधेश सिंह का बैंक के प्रधान कार्यालय के पास ही डॉन बास्को कॉलेज वाली गली में आमना सामना हो गया। दोनों ने कुछ कहा और अचानक अवधेश सिंह ने सदर विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। फिर कुछ अन्य लोगों ने विधायक को पीछे से खींच लात घूंसे चला दिए। इस बीच पुलिस फोर्स ने किसी तरह विधायक को बचाया और छुड़ाकर ले गए। फिलहाल इस समय माहौल शांत है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में एंटी करप्शन टीम ने बुधवार दोपहर कादर चौक के भूड़ा भद्रौल चौकी इंचार्ज हरगोविंद सिंह यादव को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। उझानी रोड पर रामचंद्र शास्त्री मेमोरियल इंटर कॉलेज के सामने चतुरी नगला शाहपुर मोड़ पर जैसे ही चौकी इंचार्ज ने रिश्वत ली, एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को पकड़ लिया और गाड़ी में बैठाकर उझानी थाने ले गए। साथियों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें। अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।